हेलो मटर के दानों। तब का हाल चाल। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं स्केरी पंपकिन की वीडियो पे। या जो कि है मोलोच। मोलोच जो कि एक हॉरर स्टोरी है। या मजा आएगा वैसे, और क्या बोलूं मैं। हॉरर स्टोरी देखने में मजा आता है वैसे। आप कब? लोग बोलते भी सोने बहुत से पहले। हाँ वो तो बात है, और आप लोग भी बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो हॉरर वीडियो लाओ, हॉरर हॉरर वीडियो वीडियो लाओ लाओ। तो सोचा कि चलो ये हॉरर ले पे आया ही जाए। ले आया जाए। तो चलिए शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। आधी रात हो चुकी थी जी और हाँ। आसपास घना अंधेरा छाया था। जी। एक टूटे हुए खंडहर के बीच हवन कुंड की आग सुलग रही थी और उसके सामने बैठा था अघोरम, जो था गांव का सबसे सिद्ध पुजारी। उसके सामने एक मूर्ति रखी थी इतना बड़ा जिसका मूर्ति कौन बना शरीर के गया? इंसान का था, सिर किसी भैंस ही जैसा था और पेट में आग की भट्टी थी। ओम छर छर मोल गाय नमः। ओम छर छर मोल छर गाय छर सुन के नमः। हमारे यहाँ पॉटी ओम करना। छर छर मोल गाय नमः। जैसे ही अघोरम ने मंत्र पूरा करके हवन कुंड में राख डाली और एक छोटे से शिशु को सामने रखी मूर्ति के पेट की ओर उछाल दिया। जैसे ही बालक उस भट्टी में पहुंचा, एकाएक वहां से आग की लपटें धधकने लगी और मूर्ति की आंखों से तेज लाल प्रकाश निकलता नजर आने लगा। और ये नजारा देख अघोरम जोर जोर से हंसने लगा। बताओ मैं भी सही चुप। तुम जाग उठे मोलक देव, तुम जाग उठे। अब सब मंगल ही मंगल होगा। जंगल देख के के नहीं लग अंधेरे रहा। को मूर्ति मेरे के को भी। पेट की आग ने रोशन कर दिया था। अगली सुबह सारे गांव में खबर फैल गई। सुना भैया, कल रात अघोरम ने मोलक देव को जगा दिया है। बलि स्वीकार हो गई है। लगता है अब ये फसलों की आग सूखा खत्म हो जाएगा। अरे ये किसी और के बस का काम था भी नहीं। ये सिर्फ अघोरम ही कर सकते हैं। तभी तो वो गांव के सबसे सिद्ध पुजारी माने जाते हैं। हाँ। मुलक की सेवा में तनिक भी गलती हो जाए तो जान पर बनाती है। लेकिन अघोरम बाबा के रहते हमारे गांव का कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन वैसे अब सीधे वही बाबा होगा सब गाँव जिसके लिए सारे गांव का दिल थर थर कांपता है। हर अमावस को बलि देनी होगी। अघोरम मोलक का सेवक था। कहते थे ये सिद्धि उन्हें विरासत में मिली थी। अगर मोलक देवता खुश हो जाए तो गांव में हरियाली होती थी, फसलें दोगुना लहलहाती थी, लोग बीमारियों से दूर रहते थे और घर में खुशियां लौट आती थी। और अगर देवता वैसे बच्चा आता कहाँ था हर अमावस्या गया। अमावस्या यानी 15 दिन पे आता है ना। वो तो मैं भी सोच रही थी कि इतना बच्चे आ कहाँ से रहा है। बट ये बहुत पुराने टाइम पे होता था, तो उस टाइम लोग बोलते थे कि बादल गरज रहा है यानी भगवान गुस्सा है, तो क्या पूजा नर करो, बलि हवन दिया करो, जाता था। बलि दो। तो मतलब एक ना अभी भी होता है है तो, गांव हाँ साइड है। में, मतलब नर बलि नहीं दिया जाता है लेकिन मतलब जानवरों को तो बलि दिया ही जाता है गांव। वो तो बात है, अपन लोग भी देखे हैं। नाराज हो जाए। एक बार तो मैं गई थी एक जगह, पूजा हो रहा था, वहाँ पे बलि दिया जा रहा था। मेरा तो रो रो के बहुत बुरा हाल था। तब से मैं बोली कि मैं नहीं जाऊंगी, और अगर जाती भी थी तो जहाँ बलि होता था उस साइड नहीं जाती हूँ। अभी होता है हम लोग के गांव उधर, मतलब हम लोग की रिश्तेदारी में है उधर। वहाँ पे मतलब आप चले जाओ ना, नहीं नहीं, दिमाग हर खराब हो काली जाएगा। काली माँ के स्थान पे होता है। मतलब वहाँ पे वो मेला उसी टाइम लगता ही है, हाँ। और वहाँ पे बहुत ज्यादा बलि, लेकिन अब थोड़ा कम हुआ है। बहुत कम हो पहले गया तो है, बहुत ज्यादा कम। था। पहले इतना ज़्यादा, मतलब पूरा जमीन लाल हो जाता था खून से। जाओगे सुअर तो आपको कुछ और खाया नहीं जाएगा बकरी, उससे। बकरा, हाँ सुअर बहुत और ज्यादा। बकरा के खून से पूरा लाल हो जाता था। तो सूखा, तरह तरह की बीमारियां और भूखमरी से गांव वाले बेहाल हो जाते थे। इसलिए अघोरम हर साल अपनी अच्छा, जान साल पर में एक बार खेलकर देना पड़ता है। वो हवन करता था, क्योंकि मोलक के भोग में हुई एक गलती, मतलब साधक की बलि। नहीं, मैं भूखी मरने को तैयार हूँ। बीमारी भी झेल लूंगी, लेकिन अपने बच्चे की बलि नहीं दूंगी। फसल में आग लगी तो लगी, मेरा बच्चा इसकी भरपाई क्यों करेगा? बात को समझो सरला। ये तुम्हारे बच्चे की बलि नहीं है। ये तो पूरे कबीले की रक्षा के लिए मुलक का प्रसाद बनेगा। गांव की रक्षा के लिए उसे सालों सालों तक याद रखा जाएगा। हर दिन पहला निवाला तेरे बेटे के नाम का निकालेंगे गांव वाले। मैंने कह दिया ना,
मैं अपने बच्चे की बलि नहीं देने दूंगी, चाहे तो मेरी जान ले लो। नहीं, बलि तो बस एक बालक की ही होगी। देवता को चाहिए निर्मल मन, निष्पाप आत्मा, और इस धरती पर बच्चों से ज्यादा पवित्र कौन है? समय मत गंवाओ। जो समय पर मोलक को भोग ना मिला तो उसका कहर टूटेगा पूरे गांव पर। अच्छा, तो तुम ऐसा करो, अपने बेटे को भोग चढ़ा दो उस देवता को। गांव के लिए इतना तो कर ही सकते हो। सरला की बात सुनकर अघोरम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहता इसके पहले ही सरपंच चिल्ला पड़ता है। अगर अघोरम के वंशज को कुछ हो गया तो आने वाले समय में हमें मोलक देवता के क्रोध से कौन बचाएगा? मूर्ख औरत, तू पहली नहीं है जिसने अपने बच्चे की बलि दी है। इस बरस मोलक देवता ने तेरे लड़के को चुना है, इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझ और हट हमारे रास्ते से। सरला एक विधवा असहाय औरत थी। वो रोती बिलखती रह गई और गांव वाले उसके बच्चे को उससे छीन कर ले गए। उसे खंडहर की ही एक काल कोठरी में रखा गया। बच्चा एक कोने में डरा सहमा बैठा था जब अचानक से दरवाजा खुला और बाहर की रोशनी अंदर आई। कौन? सामने से एक भारी डरावनी हंसी आई। मोलक देवता। मोलक देवता तो मोलक ये है क्या? अघोरम ने बच्चे को खाने को कुछ दिया और बच्चा वहीं पर बेहोश हो गया। नशा थोड़ी लिया देर था बाद मेरे को लगा। अघोरम उसे गोद में लेकर मोलक की मूर्ति के आगे बनाई गई एक चिता पर लिटा देता है और चिता मूर्ति बना की देता तरफ देखकर वही तो। बोलता है, अग्नि साक्षी बन, पवित्र आत्मा अर्पित है। इतना कहकर अघोरम बच्चे को मोलक की मूर्ति को समर्पित कर देता है। मूर्ति के पेट से तेज लपटें उठने लगती हैं। एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे जंगल ने चांद को ही निगल लिया हो। अघोरम की सांसें तेज थी। उसकी आंखें अचानक लाल हुई और शरीर अकड़ने लगा। उसने किसी जानवर की तरह आसमान की ओर मुंह करके एक डरावनी आवाज निकाली और फिर मूर्ति की तरफ देखने लगा। अचानक पेट की भट्टी से राख हवा में उठने लगी, जैसे किसी अनदेखे चक्र में घूम रही हो। अघोरम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सारी राख उसकी हथेली पर आकर ठहर गई। मेरी बलि पूरी हुई। पता नहीं। अब मैं और भी शक्तिशाली हो गया हूँ। अच्छा, देख लो। लोगों को उल्लू बना बना के और ये गाँव वाले बच्चों को, हाँ इतना भी नहीं समझते। ये सूखा जली हुई फसलें और गांव की महामारी कोई देवता का श्राप नहीं है। ये इस अघोरम का बहुत बार षड्यंत्र ऐसे है। ठगी होते देवता। रहता है गाँव में तो और भी ज्यादा। अघोरम देवता ही सबसे बड़ा देवता है। उसकी नसें उभारने लगी और आंखों के अंदर हल्की लाल चमक तैर गई। खंडहर की दीवारों पर उसकी परछाई 3 गुना बड़ी दिखाई देने लगी। राकेश ने देखा कि गांव के एक पुराने मंदिर में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन्होंने जमीन पर मिट्टी से एक मूर्ति की आकृति बना रखी थी अघोरम जैसा। और एक बालक उसके ठीक सामने आंखें बंद किए किसी योगी की मुद्रा में बैठा हुआ था। अरे बच्चों, क्या खेल रहे हो? बलि का खेला। बच्चे की बलि बात का सुनकर खेला। राकेश देख चौंक के। जाता है। क्या? कोई खेलेगा लो। क्या कहा? बलि का खेल? ये कैसा खेल हुआ भला? बाबा, पूरे गांव में महामारी फैल गई है, लोग मर रहे हैं, कुछ करो। देवता को प्रसाद अर्पण करना होगा। देव चाहे तो धन बल अनहोनी महामारी सब बदल सकते हैं। अमावस्या को छोटू की बलि देनी होगी, उससे देवता खुश होंगे। बोलो, दे सकोगे? बच्चों की बात सुनकर राकेश के पांव डर से कांप उठते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे किस खेल की बात कर रहे हैं? ये सब डरावनी बातें इनके मन में आई कहाँ से? क्या यहाँ कहाँ कुछ से ऐसा देख के चल रहा सीख है रहा जो है हमें भाई? नहीं है? बच्चा वो वही कुछ और करता है, रोज जो पूछता। दिखता है। इसके पहले ही बड़ों को सरपंच के पूरा आदमी वहां आ जाते नोटिस। हैं। शहरी बाबू, लेकिन बच्चों का एक बात ये है कि बच्चे मतलब आप उसको जो सिखाएंगे वो नहीं सीखता है, जो आप करेंगे वो सीखता है। जैसे आप बोलेंगे किताब लेके पढ़ तो नहीं पढ़ेगा, और अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो वो किताब लेके पढ़ेगा। आप मोबाइल देख रहे हैं और उसको बोलेंगे पढ़ो तो नहीं पढ़ेगा। बच्चे सीखते ही हैं, देखा हो। देख इसीलिए के तो ही बोल सीखते देते हैं कि माँ बच्चे। बाप को पहले अपना बिहेवियर मतलब जगह सुधारना बदलना पड़ता है चाहिए। बहुत बार बच्चों को अच्छा परवरिश देने हाँ। के लिए। और देखो यार, अंधविश्वास तो बहुत लॉन्ग बात है।
क्योंकि कोरोना टाइम में तो हम लोग देख चुके हैं। ताली कोरोना बजा वायरस बजा से- के। नहीं, वो तो एक मतलब अलग बात है, चलो वो सेलिब्रेट करने के लिए हाँ। कह गए हल्दी पोतो, गोबर पोतो, चूल्हा का राख पोतो, मतलब क्या नहीं क्या हुआ था। नहीं हुआ था। आपको सरपंच जी ने बुलाया है, चलिए। राकेश उठा और वापस जाने लगा, लेकिन मुड़ मुड़ कर उसकी नजर मंदिर की तरफ ही जा रही थी। कुछ जो दिनों पहली बार पहले देखेगा उसको वही गांव लगेगा। के चौराहे पर बस आकर रुकती है और बस से एक नौजवान उतरता है। उसने सनग्लासेस लगा रखे थे और उसके पास एक ब्रांडेड सूटकेस था। चौराहे पर बैठे कुछ आदमी उसे देखते हैं। कहाँ बाबूजी, रास्ता भटक गए हो क्या? यहाँ गांव में कहाँ आ गए? रास्ता नहीं भटका हूँ, बिल्कुल ठीक जगह आया हूँ। अब जरा तू मुझे गांव के सरपंच के पास पहुंचा दे। तेरी साइकिल बहुत शानदार लग रही है। चल, आज इसी की सवारी करते हैं। शहर से सूट बूट पहने जो अधिकारी गांव आया था, उसका नाम था राकेश। वो एक सरकारी अधिकारी था। सरकारी आदमी लगते हो बाबू। कौनो काम से आए हो या यूं ही गांव देखने चले आए? सरपंच जी से काहे मिलना चाहते हो? हाँ, जिला शिक्षा विभाग से आया हूँ। सुना है कि इस गांव में स्कूल में बच्चों की संख्या अचानक से कम हो रही थी। अच्छा, जब हाँ, जवाब मांगा वही तो दिया जा स्कूल रहा में था। बच्चों ने आना छोड़ दिया और सरकार को स्कूल बंद करना पड़ा। अभी बेसिक शिक्षा विभाग ने अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए मुझे भेजा है। कुछ समझे? अच्छा, राकेश की बात सुनकर भोलू ने अचानक से साइकिल रोक दी और चौंक कर पीछे देखने लगा। अरे क्या हुआ भाई? कोई चलो। भूत देख लिया क्या? जरा जल्दी करो, मुझे बहुत काम है। क्या तुम यहाँ जांच पड़ताल करने आए हो? हाँ, तो इसमें घबराने की क्या बात है? सरकारी नहीं योजना बच्चे। ऐसे ही बंद थोड़ी होती हैं। घबराया हुआ भोलू फिर से साइकिल चलाने लगता है और इस बार वो जोर जोर से पैडल मार रहा था। राकेश ने कई गांव देखे थे, लेकिन ऐसा गांव पहली बार देख रहा था। एक भी बच्चे नहीं है। गाड़ी। अच्छा, हम बटन का जहां रास्ते भर कोई बच्चा बच्चा नहीं नहीं। दिखाई दिया, हर गली में बस सन्नाटा छाया था। लो बाबू, आ गया सरपंच जी का घर। अब हम चलते हैं। जाओ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। इतना कहकर राकेश अंदर चला गया, लेकिन भोलू राकेश को खड़ा होकर तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। सरपंच को पता था कि कोई शहरी बाबू आने वाला है, लेकिन वो पहले से ही सतर्क था। आइए आइए बाबू साहब, बैठिए। बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? आपने बेकार ही यहाँ पहाड़ी तक आने की जहमत उठाई। सरपंच की बात सुनकर राकेश अपने बैग से निकाल कर एक फाइल खोलता है। सरपंच जी, ये मेरा काम है। स्कूल के रिकॉर्ड्स में शुरुआत में 75 बच्चे दर्ज थे, लेकिन धीरे धीरे गिनती घटने लगी और बाद में सिर्फ 19 ही बचे। जब जवाब मांगा गया तो बच्चों ने स्कूल जाना कितना बंद सारा कर दिया। बच्चों को ये बलि दे कुछ चुका है। अजीब बात नहीं है। राकेश की बात सुनकर सरपंच का गला डर से सूख जाता है। अब क्या करें बाबूजी, लोग अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। हमने तो बहुत कोशिश कर ली है, इन गाँव में बच्चे तभी भी तो तो आपको होने कह रहे चाहिए। थे कि बेकार इसको यहाँ तक अपना आने गलती की भी तो जहमत छुपाना उठाई है। आपने। ठीक है, तो एक बार मैं भी कोशिश कर लेता हूँ। राकेश की बात सुनकर सरपंच के चेहरे का रंग ही बदल जाता है। सरपंच समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राकेश की जिद के आगे हार जाता है। शाम का समय था। राकेश गांव देखने का मन बनाकर निकलता है। गांव के सुनसान पड़े मंदिर शायद वो से विधवा इसे बताए अचानक कि उसे क्या कुछ चल रहा बच्चों है। की आवाज सुनाई देती है अच्छा, हाँ। और फिर उसे घबराया बच्चे था तो। बलि का खेल खेलते नजर आते हैं। क्या सोचने लगे साहब? चलिए जल्दी, सरपंच जी इंतजार कर रहे हैं। बॉडी हाँ, मस्त है। आपको बताया नहीं किसी ने यहाँ दिन बड़ी ढले बड़ा बड़ा बाहर क्या निकलना मना है। ये शहर नहीं है बाबू, पहाड़ी गांव है। जंगली जानवर का शिकार बन जाओगे। बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, वो राकेश नहीं बन बिना रहे कुछ हैं। कहे उस आदमी के साथ चल रहा था। वो तो ढलती बलि का शाम बलि, में वो पुण्य जगह और पुण्य भी कमाने के लिए डरावनी बना लग है। रही थी, जैसे अंधेरा वहीं से जन्म लेता हो। तभी सरपंच का आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। काहे बाबू, बार बार उधर क्या देख रहे हैं?
अरे बच्चे खेल रहे हैं, इसमें इतना घबराने की क्या बात। राकेश को उस आदमी की बात किसी चेतावनी से कम नहीं लगी। वो चुपचाप चलता रहा। सरपंच के घर पर पहुंचकर उसका सामना एक बाबा से होता है आ गया। जो किसी सन्यासी जैसा दिखाई पड़ रहा था। आइए साहब, ये हमारे गांव के सबसे सिद्ध पुजारी हैं। सोचा आपसे मिलवा देते हैं। अच्छा, सिद्ध? तो फिर कौन सी सिद्धि पा रखी है आपने? भाई हमने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, यूपीएससी पास किया है, और आपने? आपकी सिद्धियों में कौन सी डिग्री होती है? ये निको अगर हमारी सिद्धि इतनी आसानी से सबको समझ मुंह से आने बोल लगे दिया जाता है। तो हम और आम लोग एक ही नहीं हो जाएंगे। ओह, हमारी सिद्धि को समझने के लिए अभी आपकी समझ बहुत छोटी है। जलपान लीजिए। अच्छा इसको बेहोश करेगा लोग। लगता है कि आप अपने आप को बहुत खास समझते हैं। बोलते हुए अचानक राकेश के शब्द लड़खड़ाने लगे और उसका सर चकराने लगा। अच्छा, अब हम चलते हैं सरपंच जी, हमारा काम हो गया। मेहमान को आराम करवाइए, इनकी तबीयत ठीक नहीं लगती। अघोरम पिया का है ऐसा ना? उठकर जाना और उसके शब्द राकेश को पिया अजीब भी। लगते हैं, लेकिन वो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए चुप रहता है। उस रात राकेश को नींद नहीं आई। छत पे सोया। बार बार उसके मच्छर दिमाग नहीं में कट रहा इसको? बच्चों के शब्द गूंज रहे थे। हम लोग तो परेशान बलि होते हैं। का खेल। थोड़ी देर बाद उसे मुश्किल से नींद आई। सपने में वो उसी मूर्ति के सामने खड़ा था जो उसने बच्चों को मिट्टी से बनाते देखा था। मूर्ति का चेहरा किसी बैल का था और शरीर इंसान का। उसके पेट में आग की भट्टी चल रही थी जिससे निकल रही लपटें उसके चेहरे तक आ रही थी। अचानक उसकी नींद खुल गई। ये क्या था? ये कैसा डरावना सपना था? और वो कैसी अजीब सी मूर्ति थी? अभी तक धड़कनें तेज हैं। क्या हो रहा है मेरे वैसे साथ? कभी कभी हो जाता है। राकेश उठकर बैठ गया। तभी छत से उसने देखा कि जंगल में खंडहर के बीचों बीच आग चल रही है। राकेश के दिमाग में अपना सपना घूम गया और बिना कुछ सोचे समझे वो नीचे उतरकर खंडहर की तरफ भागने लगा। राकेश खंडहर में पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। ये वही मूर्ति थी जो उसके सपने में आई थी, लेकिन राकेश ने तो पहले इसे कभी देखा ही नहीं था, तो फिर कैसे? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। तभी उसकी नजर अघोरम पर पड़ी। अघोरम हवन कुंड के सामने बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके होठ लगातार मंत्र बुदबुदा रहे थे। इसने बुलाया हवा क्या बिल्कुल उसे? स्थिर हो थी, सकता है। जैसे समय खुद ठहर गया हो। राकेश ने महसूस किया कि हवन की आग सामान्य नहीं थी, उसकी लपटें कुछ अलग सी थी। ये सब देखकर राकेश धीरे धीरे दबे पांव एक टूटी दीवार के पीछे छिप गया। और तभी अघोरम ने बिना आंखें खोले कहा, छिप कर क्यों देख रहे हो सरकारी बाबू? अब यहाँ तक आ ही गए हो। पता चल गया। वाओ, सामने आ जाओ। सामने अघोरम आ की जाओ। बात सुनकर राकेश का दिल जोर से धड़क उठा और वो धीरे से बाहर आया। ये सब क्या हो रहा है? यही आपकी सिद्धि पाने का राज है क्या? हर बात जानने की बहुत चाहत है आपने, लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं बताया जिनसे नहीं। दूर ही रहना चाहिए। तुम मुझे सीधा सीधा जवाब दो कि गांव के बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं? क्या ढोंग है ये? कैसा अंधविश्वास है? तुम मासूम गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हो ना? अघोरम जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। उसका दांत लग तुम रहा शहर है। वाले एक गलती करते हो, जो समझ नहीं आता उसे अंधविश्वास कह देते हो। ये कोई अंधविश्वास नहीं। अगर ये गांव आज भी जिंदा है तो सिर्फ मेरी वजह से। अघोरम धीरे धीरे खड़ा हुआ और आग अचानक तेज भड़क उठी। उसकी परछाई मूर्ति पर पड़ रही थी। अघोरम की आंखें अब पूरी तरह लाल दिख लाल रही थी। मिर्ची जैसे। मैं साधक हूँ। इन मासूम आत्माओं की ऊर्जा से मैं मृत्यु को भी रोक सकता हूँ। बीमारी, अकाल सब मेरे आगे झुकते हैं। बस फर्क इतना है कि ये मूर्ख लोग गांव वाले नहीं जानते कि ये मोलक कोई देवता नहीं, शैतान है। हाँ, शैतान को पूजता हूँ मैं।
और उसी शैतान ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं चाहूं तो तुझे पल भर में मिटा दूं। मेरे ही कहने पर गांव के लोगों ने ईश्वर को पूजना छोड़ दिया। मोलक के प्रकोप के डर से गांव के हर घर शैतान की उपासना होती है। गांव का वो खाली खंडहर मंदिर देखा है ना तूने? मैं बनूंगा शैतान का असली उत्तराधिकारी। बस 7 बरस और इसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। मतलब 7 बच्चों को बलि। अघोरम की बातें सुनकर राकेश का चेहरा पीला पड़ गया। दरिंदगी की भी एक सीमा होती है, लेकिन अपनी काली विद्या के लिए तुमने उस हद को भी पार कर दिया। उन मासूमों की बलि चढ़ाते हाथ नहीं कांपे तुम्हारे? तुम खुद को पुजारी कहते हो? ये लोग कातिल हो कातिल। ये लोग कब आ गए? काली विद्या के लिए हमारे बच्चों को शायद जला वो डाला। ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं। हम सोचते रहे तू पुजारी है जो हमारी रक्षा कर रहा है। अघोरम पहली बार पीछे हटा। उसे समझ नहीं आया जो लोग उसके नाम से कांपते थे आज उसकी आंखों में आंखें डालकर कैसे खड़े थे। सच सामने इसने आ तुम्हें गए क्या पढ़ा दिया है जो तुम इसकी बात मान रहे हो? देवता नाराज हुए तो प्रकोप झेलना पड़ेगा। पीछे हटो। इस गांव में आते ही मुझे समझ आ गया था कि बच्चे यूं ही गायब नहीं हो रहे हैं, और तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए ही मैं यहाँ रुका था। कल शाम शरबत में मुझे कुछ मिलाकर तुमने ही पिलाया, मैं ये भी जानता हूँ। मैं यहाँ गांव के आदमी लेकर आया तो राकेश बाबू को रोकने था, लेकिन यहाँ आकर जो सुना उससे तेरा सारा सच पता लग गया। अघोरम के पसीने अपने आप छूटने सच लगे। बाहर आ गया। उसका काला सच सामने आ चुका था। बताओ कितना और सारा बच्चा तभी एक मर बूढ़ा गया। आदमी आगे आया। उसके हाथ कांप रहे थे। 20 साल पहले ये मेरे पोते को भी देवता की इच्छा कहकर ले गया था और कितना बच्चों को उसकी मार बलि दिया है। चढ़ा दी थी। मेरा नन्हा सा बच्चा, इसके साथ भी ठीक वैसा ही होगा। इसे इसी की जलाई आग में झोंक दो। अघोरम ने घबरा कर भागना चाहा, लेकिन गांव वालों ने उसे जकड़ लिया। आज कोई तंत्र विद्या काम नहीं आने वाली थी। अघोरम की लाल आंखें सिर्फ राकेश को घूरे जा रही थी। सबने मिलकर उसे मोलक के पेट में जल रही आग में फेंक दिया। ले सुनसान खंडहर अब एकदम अघोरम भगवान की खुश हो चीखों से जाएंगे। गूंज उठा और फिर एकदम से सन्नाटा छा गया। अगली सुबह सालों बाद गांव में अलग सी रोशनी थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे, औरतें बेफिक्र होकर हंस रही थी। राकेश भी वापस जाने के लिए शहर की बस में बैठ गया था। एक अमावस की रात को वहां फिर किसी के कदमों की आहट हुई। एक आदमी कंधे पर फावड़ा लिए धीरे धीरे उसी जगह खोद रहा था जहां मूर्ति दफन की गई थी। पहले मिट्टी हटती गई और फिर पत्थर हटे और फिर उस आदमी का फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। एक ठक की आवाज आई और वो आदमी घुटनों के बल बैठ गया। उसने अब अपने हाथों से मिट्टी हटाई और जैसे ही मूर्ति का सिर बाहर आया, उसके होठ पर एक उसका मुस्कान बेटा सी- है अच्छा पिताजी, पिताजी। वापस लौटने का देख समय आ गया है। आपकी साधना अधूरी नहीं रहेगी। जोर से बिजली ना उसका चमकी बेटा है। और एक पल के लिए स्माइली उस करके आदमी का सुनाते चेहरा रोशन हुआ। वही लाल आंखें, वही खतरनाक मुस्कान। वो कोई और नहीं नशे बल्कि अघोरम का बेटा था। सालों बाद एक डरावनी हंसी फिर से खंडहर में गूंज उठी। उसने मूर्ति की फिर से स्थापना की और बताओ। पिता के सिखाए तंत्र बल से मूलक की मूर्ति में अघोरम की आत्मा को स्थापित कर दिया। वाओ मूलक अब मूलक नहीं, अघोरम था। वाह ये आहट थी क्या अनिष्ट की। प्रोग्रेस चल रहा है। तो क्या अनिष्ट को टालने के लिए फिर कोई राकेश आएगा या कहानी जरूर आएगा। फिर दोहराई जाएगी? जहाँ ऐसे ड्रामा चलेगा वहाँ कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। या और ये स्टोरी आगे चलती रहनी चाहिए कि नहीं, ये भी बताइएगा आगे इसके बेटे का क्या होने वाला है, कोई आएगा या नहीं। मतलब आप लोग क्या सोचते हो इस पे, थोड़ा हम लोग से भी बताइएगा। ओके, वैसे मेरे को लगता है कोई आएगा, इसको ये कुतर 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 करके आग में डाल देगा। मे भी अगर स्टोरी कंटिन्यू रही तो वैसे अंधविश्वास पे भरोसा ना करें, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत पूजा पाठ ठीक है, जैसे अपन लोग भी करते हैं। थोड़ा बहुत पूजा पाठ ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने कुत्तों का बलि चढ़ा दूँ। इतनी
कितने प्यारे प्यारे छुन्नू मुन्नू लगता है लोग, बताओ। अच्छा ज़्यादा मत सोचते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।